हेलो बच्चों, आइए बात करते हैं यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, कई बार कुछ यूजेस पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन बच्चों क्या होता है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड का इक्वस सॉल्यूशन। तो 40% इक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% इक्वस सॉल्यूशन, जिसका यूज हम डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। यूज एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है बच्चों, फॉर्मेलिन क्या है? 40% equous solution of the formaldehyde is called formalin, जिसका यूज हम एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। इसके साथ ही साथ फॉर्मेलिन का यूज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। एनिमल स्पेसिमेन जो होते हैं, बायोलॉजी लैब में आपने देखा होगा कि लिखेंगे आप फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पेसिमेंस, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पेसिमेंस। तो एनिमल स्पेसिमेन के रूप में इनका यूज किया जाता है। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड के 40% इक्वस सॉल्यूशन, मतलब फॉर्मेलिन में हम प्रिजर्व करके, आपने देखा होगा कि बायोलॉजी लैब के अंदर कुछ ऐसी बॉटल्स जैसी रखी होती हैं, उन ग्लास की बोतल में एक लिक्विड भरा रहता है और उस लिक्विड के अंदर डेड एनिमल्स या उनके टिश्यूज़ को प्रिजर्व करके लंबे समय तक के लिए रखा जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेलिन हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड के रूप में देखने को मिलता है। सेकेंड यूज़ ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करें, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, तरह तरह के पिगमेंट होते हैं, रंजक होते हैं, जिनको बनाने में भी हम फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस दिख रहे हैं। और देखिए इसके बाद थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक, जैसे बेकेलाइट या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और यूज क्या है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड का यूज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट यूज है बेटा इन द प्रिपरेशन ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो एक अभी पिछले ही वीडियो में मैंने बात की थी बेके लाइट की, बेके लाइट बनाने में। इसके अलावा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एटसेट्रा जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाने में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इससे बनता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो इन द प्रिपरेशन ऑफ यूरोट्रोपिन, बेटा यूरोट्रोपिन की मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी CH2 का होल 6N4 टेट्रा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे हम लोग यूरोट्रोपिन कहते हैं। इसका यूज़ मैंने बताया था यूरोजेनेटल सिस्टम की कुछ डिजीज़ में एज अ मेडिसिन यूरोट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक ये यूज़ हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यूरोट्रोपिन, जिसके प्रिपरेशन में हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ है यहाँ पर हमारे पास केसीन और जिलेटिन। आपने नाम सुना होगा केसीन एक प्रोटीन होती है जो मिल्क में पाई जाती है। तो नेक्स्ट यूज़ है इन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ केसीन, इन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेटा केसीन एंड जिलेटिन। केसीन और जिलेटिन के सॉलिडिफिकेशन में भी फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, एक और यूज है इन द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर मिरर। क्या यूज है? इन द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर मिरर, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। In the preparation of silver mirror, सिल्वर मिरर बनाने में याद करो कि जब हम टॉलन रीजेंट्स की रिएक्शन एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ किसी कराते हैं, तो क्या बनता है? सिल्वर मिरर बनता है। तो इस तरह से सिल्वर मिरर बनाने में भी फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ होता है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेस थे फॉर्मेल्डिहाइड के, जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करनी है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड की। किसकी बात करते हैं बच्चों? यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड के क्या यूज़ हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर यूज़ है नंबर 1 बेटा इन द प्रिपरेशन ऑफ alcohol and acetic acid।
अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल के प्रिपरेशन में, निर्माण में हम लोग किसका यूज कर देते हैं? एसिटल्डिहाइड का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने आपसे कंपाउंड बात की थी पैराएल्डिहाइड एंड मेटाएल्डिहाइड। तो हम लोग दूसरा यूज है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड का, इन द प्रिपरेशन ऑफ पैराएल्डिहाइड। क्या बनाने में बेटा? पैराएल्डिहाइड बनाने में। और पैराएल्डिहाइड एक निद्राकारी औषधि, मतलब हाइप्नोटिक मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है। कैसी मेडिसिन बेटा? यूज एज हैप्नोटिक मेडिसिन। किसके रूप में यूज करते हैं? हैप्नोटिक मेडिसिन के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। किसका? पैराएल्डिहाइड का। ठीक इसी तरह मेटाएल्डिहाइड के भी प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है, जो एक सॉलिड फ्यूल है। तो नेक्स्ट है बेटा, इन द प्रिपरेशन ऑफ मेटाएल्डिहाइड। मेटाएल्डिहाइड किसकी तरह यूज होता है? मेटाएल्डिहाइड यूज एज सॉलिड फ्यूल। एक सॉलिड फ्यूल की तरह इसका यूज करते हैं। किसका? मेटाएल्डिहाइड का। इसके बाद एक और यूज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम आपसे, फिनोलिक रेजिन। कौन सा बेटा? फिनोलिक रेजिन और पिगमेंट, रबर एसिलरेटर, पिगमेंट, रबर एसिलरेटर, रबर एसिलेटर बनाने में, रबर एसिलरेटर और कुछ मेडिसिन एंड सम मेडिसिन और कुछ मेडिसिन बनाने में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता, एसिटल्डिहाइड का बेटा, एसिटल्डिहाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे यहाँ पर एल्डिहाइड के। पहले मैंने आपसे कीटोन्स के यूज डिस्कस किए, फॉर्मेल्डिहाइड के डिस्कस किए, फिर मैंने किसके बता दिया आपको, ये एसिटल्डिहाइड के यूज है। इन्हें आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक पर बच्चों।